दोस्तों, करीब 10 से 15 आर्मी के जवान ट्रक पर सवार होकर ड्यूटी पर जा रहे थे। जिस रास्ते से आर्मी वालों का ट्रक जा रहा था, उसी रास्ते पर एक घमंडी पुलिस इंस्पेक्टर चेकिंग कर रहा था। इंस्पेक्टर ने आर्मी के ट्रक को रोका। उसके बाद आर्मी के सभी जवान ट्रक से उतर गए और इंस्पेक्टर की तरफ बढ़े। उसके बाद आर्मी वालों ने जो किया, जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, उससे पहले अगर आप भी आर्मी को दिल से लाइक करते हैं तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, ये किस्सा है उस धरती का जहां जून का महीना किसी कसौटी से कम नहीं। सुबह की हवा थोड़ी ठंडी रहती है, पर जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता है, हवा में एक भभक उठती है, मानो सब कुछ पिघलने को है। सड़क का डांबर नर्म होकर चमकने लगता है और धरती की सतह से एक भाप सी उठती है जो देखने में हल्की धुंध लगती है। हमारी कहानी उसी तपती दोपहरी की है, हाईवे नंबर 70 के किनारे लगे एक छोटे से चौकी की, जहां कुछ ऐसा हुआ कि लोग वर्षों तक याद रखेंगे। चौकी का नाम था दामोदर चौकी। वहां तैनात थे इंस्पेक्टर बलविंदर बल चौधरी, एक बड़े कद के आदमी, चौड़े कंधे, घनी मूछें और बोलने में कठोर। गांव वालों की जबान पर उनका नाम आदर के साथ साथ भय भी लाता था, क्योंकि बल की ड्यूटी का मतलब अक्सर एक ही होता, नियम कानून का सख्त पालन। पर समय के साथ लोग कहते सुनते थे कि कहीं उनका कठोर स्वभाव अहंकार में बदल गया है। कुछ दिनों पहले इसी हाईवे पर अवैध सामान पकड़ा गया था। आदमी कह रहे थे कि आज फिर चमक धमक के साथ कोई बड़ा काफिला गुजरने वाला है। इसलिए सुबह से चौकी पर बैरिकेड लगाए गए थे। पसीने से तर कार्यालय जवान लाठी हाथ में लिए तमाम वाहनों को रोके हुए थे। सड़क किनारे खड़े लोग, दुकानदार और खेतों से आए मजदूर सब पसीने से चिपटे कपड़े पोंछते हुए इंतजार कर रहे थे। भीड़ में बुदबुदाहट थी। कुछ लोग सहम कर कहते, इन्हें रोकना जरूरी है, और कुछ कहते, ये चेकिंग नहीं, बस दिखावा है। बलविंदर के कानों पर कोई असर नहीं होता था। उनके लिए काम का मतलब काम था। वो बार बार सिपाहियों को कहते, कागज दिखाओ, बैग खोलो, कोई छूट नहीं। एक ड्राइवर ने बचकाना सा जवाब देने की कोशिश की, साहब इतनी तेज धूप है, बस आज छोड़ दीजिए। बलविंदर ने उसकी तरफ कड़ाई से देखा और कहा, आज नहीं तो कल, नियम तो नियम है। ड्राइवर की पिघलती हड्डियों में ठंड उतर गई। उसने चुपचाप दस्तावेज पेश कर दिए। लेकिन तभी एक बड़ा हरा ट्रक आया, जिस पर साफ छपाई थी, इंडियन आर्मी। तरपाल से ढके हुए उस ट्रक के ऊपर सेना सामान रखा था और अंदर कम से कम 20 जवान बैठे थे। उनके चेहरे पर थकान थी, पर उनकी रीढ़ सीधी थी। मन में एक अटूट अनुशासन की चमक। भीड़ में एक अलग तरह की शांति फैल गई। लोग नजरें झुकाकर नमन करने लगे। कुछ बुजुर्गों की आंखों में गर्व झलक उठा। बलविंदर ने खुद को ब्यात मान करते हुए कुछ कहा, देखना, ये भी किसी तरह के वीआईपी हैं, यहां नियम सबके लिए बराबर है। फिर उसने हाथ उठाकर ट्रक को रुकने का इशारा किया। एक जवान नीचे उतरता है। उसका कद छोटा, मगर बोल में ठहराव, आंखों में शांति। वो जूनियर कमांडिंग ऑफिसर था। उसने नम्रता रखते हुए कहा, इंस्पेक्टर साहब, हम ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं, हमारे पास दस्तावेज हैं, कृपया देरी ना करें। बलविंदर ने जोरदार स्वर में जवाब दिया, सभी गाड़ियों की चेकिंग जरूरी है, चाहे वे कोई भी हों। कागज दिखाओ, सामान चेक होगा। भीड़ सन्न रह गई। कुछ लोगों ने मुंह से कहा, यह कैसा हुआ, और कुछ ने ट्रक के ऊपर हाथ रखकर अपनी वर्दी वालों के प्रति सम्मान दिखाया। जवान धीरे से बोले, साहब, इसमें संवेदनशील सामग्री है, देरी सीमा पर मुश्किल पैदा कर देगी। बलविंदर थोड़े व्यंग्यात्मक स्वर में बोला, संवेदनशील या नहीं, नियम लागू होंगे। उसने इशारा किया, सभी उतर जाओ और सामान नीचे रखो। जवानों ने नीचे उतरना शुरू किया, पर उनकी चाल में वो ठहराव था जो किसी मर्यादा से उपजता है। कोई शोर शराबा नहीं, सिर्फ अनुशासन। भीड़ का रुख बदल गया। कुछ लोग बलविंदर की ओर नारा देते हुए कहने लगे, पुलिस ने क्या दूसरा दर्जा हासिल कर लिया है। एक जवान, जो कि थोड़ा परेशान दिख रहा था, मुख्य रूप से बोला, इंस्पेक्टर साहब, हम आपके सामने नहीं हैं, हम आपकी मातृभूमि की रक्षा करते हैं, कृपया हमारी गरिमा का ध्यान रखें। बलविंदर की मूछें तन गईं। उसकी आवाज में तिरछापन था। गरिमा?
कौन सा तुम लोगों का इतना बड़ा काम है कि नियम आपके लिए बदलने पड़े? भीड़ से तालियां और चर्चाएं उठीं। लोग या तो समर्थन कर रहे थे या विरोध। कुछ ने अपने कैमरे निकाले और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। जूनियर कमांडिंग ऑफिसर ने फिर शांतिपूर्वक कहा, इंस्पेक्टर साहब, आप हमारे कागज देखिए, पर सैनिकों को उतरवाकर सामान की तलाशी लेना आपकी नियमावली में नहीं आता। ये सैन्य कंसाइनमेंट है। बलविंदर ने ठहाका लगाया। कौन कह रहा है कि पुलिस नियमावली छोटी है? यहां कानून मेरी जिम्मेदारी है। किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं मिलेगा। भीड़ तेजी से बढ़ती जा रही थी। कुछ लोग चिल्ला रहे थे, कुछ सिर हिला रहे थे। कोई बोला, ये बहुमूल्य समय बर्बाद कर रहे हैं। सैनिकों के चेहरे पर अब रोक टोक की जगह आश्चर्य और क्रोध दोनों छलक रहे थे, पर उन पर अनुशासन हावी था। वे शांत थे, पर आंतरिक रूप से तनाव में। जूनियर ने मोबाइल निकाला और उच्चाधिकारियों को कॉल कर दिया। भीड़ में हलचल और तेज हुई। किसी ने कहा, अच्छा हुआ अधिकारी आ रहे हैं। दूर से एक तेजी से आती जीप दिखी। उस पर सेना का झंडा साफ नजर आ रहा था। जीप रुकते ही एक मेजर उतरा। कद लंबा, आंखों में निडरता और चेहरे पर ऐसी गंभीरता थी कि सामने वाला जवाबी कदम ना उठा पाए। भीड़ की आवाजें और बढ़ गईं। अब देखो क्या होता है। मेजर ने बिना देर किए इंस्पेक्टर के पास आकर आवाज ने गंभीरता घोलते हुए कहा, इंस्पेक्टर साहब, ये सैन्य सामान है और इसका विलंब सीमा पर सीधे असर डाल सकता है। हमें रास्ता चाहिए। बलविंदर ने अपना ठाठ दिखाते हुए कहा, यहां नियम है, मैं उन्हें लागू कर रहा हूं। दोनों वर्दियों के बीच खिंचाव महसूस होने लगा। लोगों के दिल की धड़कनें तेज थीं। मेजर ने कहा, हमारा उद्देश्य देश की रक्षा है। आप अपनी ड्यूटी निभाइए, पर किसी भी वर्दी का अपमान यहां मंजूर नहीं है। भीड़ एक साथ मेजर के समर्थन में चिल्लाई, देशभक्ति जिंदाबाद और हमारे जवानों का अपमान नहीं होने देंगे। बलविंदर का चेहरा कुछ क्षण के लिए लाल पीला हुआ। उसने देखा कि उसके सिपाहियों की आंखों में संकोच झलक रहा है। भीड़ का रुख उसके खिलाफ खड़ा हो चुका था। कुछ लोग अपने मोबाइल आगे कर रहे थे। हर चीज रिकॉर्ड हो रही थी और बलविंदर समझ गया कि यदि मामला ऊपर गया तो उसका मजाक बनने में देर नहीं लगेगी। वो खामोश हुआ। भीतर का मन मस्तिष्क कुछ सोचने लगा। फिर उसने ठोकर सा खाया हुआ स्वर में कहा, ठीक है, शायद मेरी तरफ से कुछ कटुता हो गई, माफ कीजिए। भीड़ हल्की सांस में राहत का अनुभव कर रही थी। कुछ लोग सराहना कर रहे थे और कुछ अभी भी उस घड़ी को याद कर रहे थे जब वर्दी की गरिमा दांव पर लगी थी। मेजर ने धीमे स्वर में कहा, माफी शब्द से काम खत्म नहीं होता, पर सीख मिलती है। हम दोनों का काम देश की सेवा है, ये मत भूलिए। ट्रक का इंजन चल पड़ा और धूल कणों के साथ वो फिर चल दिया। भीड़ तालियों से गूंज उठी। सैनिकों ने हाथ उठाकर सलामी दी, कुछ मुस्कुराए भी। लेकिन बलविंदर चौकी पर खड़ा रह गया। उसकी आंखों में कुछ बदला हुआ था। उसके होंठ पर अब अक्सर एक विचार सा कबूतर बैठा करता था। क्या वर्दी की असली शान गर्व में है या विनम्रता में? उस दिन के बाद उसकी हर चेकिंग में एक नया नजरिया आ गया, हल्का सा शालीनता और जिम्मेदारी का नया रंग। ट्रक के दस्ताने धूल खाकर दूर चले गए। भीड़ धीरे धीरे बिखरने लगी, पर जो कुछ वहां हुआ था वो हवा की तरह आसपास फैला जा रहा था। कोई मोबाइल पर बात कर रहा था। कोई गांव के पास जाने वाली साइकिल पर बैठा मड़ई अपने दोस्त को घटना बता रहा था। हर जुबान पर वही एक वाक्य, उसने माफी मांगी था। चौकी पर शांति लौट आई थी, पर मन के भीतर हलचल थी। बलविंदर अपने सिपाहियों के साथ बैठा था, हाथ में पानी की बोतल, लेकिन निगाहें खाली। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे जिन्हें वो आवाज नहीं दे रहा था। एक सिपाही ने धीरे कहा, साहब, ठीक किया आपने, पर बुलंद स्वर में वो बात अनभिज्ञ लग रही थी। दूसरा सिपाही बोला, हो सकता है, पर अब लोगों की नजर बदल जाएगी। बलविंदर ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपने जूते के रेशे देखे और फिर आंखें उठाकर आसमान की तरफ देखा। उसके भीतर कुछ ठंडा सा उतर गया था। दोपहर की छुट्टी में वो घर गया। रास्ते में लोग मिलते रहे। कुछ ने सम्मान से सिर झुकाया, कुछ मुस्कुराकर बोले, साहब, आज आपने सोच बदल ली। कुछ बुजुर्गों ने उसे टोकते हुए कहा, ठीक कर लिया बेटा। पर उस रात जब वो अकेले अपने कमरे में बैठा तो मन में जो हलचल थी वो अलग प्रकार की थी, शर्म और आत्मनिरीक्षण की मिलीजुली पीड़ा। अगले दिन से बलविंदर की दिनचर्या में सूक्ष्म बदलाव दिखने लगे। पहला बदलाव था, उसने चेकिंग के तरीके बदल दिए। अब वो ट्रक चालकों से पहले थोड़ा विनम्रता से बात करता,
पानी की बोतल देने का प्रबंध करवा देता। कागज मांगते हुए अब उसके शब्द कठोर नहीं थे, उनका लहजा नर्म हो गया। उसके सिपाही आश्चर्य में थे। क्या साहब बीमार तो नहीं? किसी ने मजाक में कहा। बलविंदर मुस्कुरा दिया, पर अंदर से कुछ अलग था। अब उसका कठोर स्वभाव एक आईने के सामने आया हुआ इंसान बन गया था। गांव में यह किस्सा आग की तरह फैल गया। लोग चाय की दुकान पर इस घटना की चर्चा करने लगे। कोई कहता, अच्छा किया मेजर ने। कोई कहता, इंस्पेक्टर को भी सोचना चाहिए। पर सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की थी कि किस तरह दो वर्दियों के बीच तालमेल और शर्मिंदगी ने जनता को प्रभावित किया। बच्चे स्कूल में इसे नाटक बनाकर दिखाते और खेतों में काम करने वाले लोग इसे एक सीख समझकर अपनी जुबान में लाते। कुछ हफ्तों बाद एक छोटा सा स्कूल आयोजन हुआ, जहां स्थानीय प्रधान और चौकी के कुछ अधिकारी बुलाए गए। स्कूल के बच्चे एक नाटक कर रहे थे। विषय था वर्दी की इज्जत। बच्चा जो बलविंदर का रोल निभा रहा था, उसने नाटकीय अंदाज में सिर झुकाया और कहा, माफी मांगकर आदमी छोटा नहीं होता, बड़े बनता है। भीड़ तालियों से गूंज उठी। बलविंदर ने जैसे ही मंच को देखा, उसकी आंखों में थोड़ी नमी आ गई। उसने महसूस किया कि उसका बदलना गांव वालों के दिलों में असर कर रहा है। एक छोटी सी घटना ने लोगों के नजरिए में बदलाव लाया था। लेकिन बदलाव केवल फेस सर्विस नहीं था। बलविंदर ने अंदर से भी काम किया। उसने चेकिंग के दौरान जिन नियमों का पालन रखना था, उनसे समझौता नहीं किया, पर जिन्हें मदद की जरूरत थी, उन्हें मदद भी दी। एक बार उसने देखा कि एक बुजुर्ग ट्रक ड्राइवर की तबीयत खराब हो रही है। बलविंदर ने तुरंत उसे छाया दी, पानी दिलाया और उसे मेडिकल केंद्र भिजवाया। ये छोटी सी बात गांव वालों ने देखा और तारीफ की। लोगों का मन बदलना शुरू हो गया। जो पहले उसकी सख्ती को तिरस्कार समझते थे, अब उसे समझने लगे थे। कुछ महीने बीते और बलविंदर के बदलते व्यवहार की कहानियां डिस्ट्रिक्ट के दूसरे हिस्सों तक पहुंच गई। एक दिन चौकी पर अचानक एक नया अफसर आया, डिप्टी एसपी हरिवर्मा। उसने बलविंदर को बुलाया और गंभीरता से बोला, हाँ, मैंने सुना है तुमने हाल में काफी बदलाव किए हैं। बताओ, क्या तुमने सच में अपने तरीके बदले हैं या ये सिर्फ दिखावा है? बलविंदर ने बिना देर किए जवाब दिया, सर, बदलाव अंदर से है। मैंने अपनी वर्दी के अर्थ को समझा। हमारी वर्दी का असली मकसद जनता की सेवा है, ना कि दिखावा। डिप्टी एसपी ने गर्दन हिलाई और कहा, अच्छा है, पर याद रहे, सेवा का मतलब केवल नरमी नहीं, जिम्मेदारी भी है। समय के साथ बलविंदर ने एक नया पहलू भी अपनाया। वो अक्सर स्थानीय स्कूलों में जाकर बच्चों से मिलता, उन्हें कानून और वर्दी के महत्व के बारे में बतलाता। उसने युवाओं को नागरिकता और अनुशासन के बारे में छोटे छोटे व्याख्यान दिए। लोगों को देखकर वो जान गया कि वर्दी केवल शक्ति नहीं, एक उदाहरण है। उसकी ये पहल गांव में बेहद पॉपुलर हुई। लोग अब उसे एक सख्त पर न्यायप्रिय इंसान के रूप में देखने लगे। फिर एक दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने बलविंदर की पूरी सोच पर चोट कर दी। एक रात हाईवे पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। एक ट्रक पलट गया और सड़कों पर कई यात्री घायल थे। रात तेज बारिश हो रही थी और वहां कोई फौज या मेडिकल सुविधा देर से पहुंच सकती थी। बलविंदर ने तुरंत चौकी के जवानों के साथ रेडियो पर मदद मांगी और खुद पहले पहुंचा। उसने रात भर मेहनत की, घायल लोगों को निकाला, एम्बुलेंस बुलवाई और ट्रैफिक को नियंत्रित किया। उससे भी जरूरी बात यह थी कि उसने खुद अपनी वर्दी उतारकर बेबस यात्रियों के साथ बैठकर उनका हौसला बढ़ाया। उसकी आंखों में थकावट थी, पर चेहरे पर संतोष भी था। गांव वाले कहते रहे, भले ही पहले उसने गलती की, पर इस रात उसने साबित कर दिया कि असली इज्जत उसे मिलती है जो कठोर समय में खड़ा रहता है। हादसे के बाद एक स्थानीय पेपर ने बलविंदर की तारीफिया कवरेज की। उन्होंने लिखा, एक इंस्पेक्टर जिसने अपने मनोबल की परीक्षा में खुद को परखा और सही साबित हुआ। इस आलेख ने कई अन्य पुलिस स्टेशनों में चर्चा छेड़ दी। वहां के अफसरों ने भी सोचा कि सख्ती और मानवता का संतुलन कैसे रखा जा सकता है। बलविंदर को भी उस कवरेज से अजीब सी संतुष्टि मिली। उसे नहीं चाहिए थी वाहवाही, पर लगता था कि जो बदलाव उसने अपनाए हैं वे किसी काम आए हैं। समय के साथ बलविंदर की पहचान गांव में एक नए अर्थ में बनी। अब वो ना सिर्फ नियम लागू करने वाला अफसर था, बल्कि साथ ही समुदाय का एक संरक्षक भी बन गया था। उसकी सख्ती अब अनावश्यक नहीं थी, वो जरूरत के अनुसार कठोर भी होता और मानवीय। उसका ये संतुलन लोगों को भाया और उनका भरोसा लौट आया। कई साल बाद जब वो सेवानिवृत्ति की उम्र में पहुंचा, तो गांव वालों ने उसकी विदाई पर एक छोटा सा समारोह रखा। उस दिन कई लोग आए, कुछ वही जवान जो तब ट्रक में थे, कुछ बुजुर्ग किसान और बहुत से बच्चे। किसी ने कहा, तुमने हमें सिखाया कि वर्दी की मर्यादा दिखावे में नहीं, सेवा में है। किसी ने नम्रता से कहा, तुमने गलती स्वीकार करके हमें बड़ा सबक सिखाया। बलविंदर के आंखों में आंसू थे। ये उनकी ताकत की नहीं, उनके मानवीय बनने की खुशी थी। वहां भीड़ में वही बुजुर्ग किसान दिखाई पड़ा जिसने कभी कहा था,
वर्दी चाहे पुलिस की हो या आर्मी की, उसका मकसद जनता की रक्षा होना चाहिए। किसान ने बलविंदर के हाथ पकड़कर कहा, देख बेटा, वर्दी की असली शान तुमने बदली सोच से दिखाई। बलविंदर ने सिर झुकाकर धन्यवाद कहा। उस समय उसके मुख से निकला हुआ शब्द सरल था, धन्यवाद काका, आपने मेरी आंखें खोल दी। भीड़ ने तालियों से सारा वातावरण भर दिया। ये तालियां उसे सम्मान के लिए नहीं, उसकी सीख के लिए थीं। कहानी का असली सबक यही है, वर्दी का सम्मान केवल तब तक कायम रहता है जब वो अपने उद्देश्य में सच्ची रहे। वो शक्ति न हो बल्कि जिम्मेदारी बने, वो संरक्षण का प्रतीक बने, ना कि दबंगई का। जब भी कोई वर्दी ये समझ ले कि उसकी असली इज्जत लोगों की भलाई में है, तभी समाज में उसका मूल्य बढ़ता है। दोस्तों, इस कहानी में हमने देखा कि कैसे एक छोटा सा फैसला, एक अहंकार भरे पल में की गई गलती एक बड़े सबक में बदल सकती है, और कैसे माफी, विनम्रता और सक्रिय सेवा इंसान को बड़ा बना देती है। अब बताओ, तुम किस तरह की वर्दी को असली इज्जत देते हो, घमंड को या विनम्रता को?